ऐसी एडवर्टाइजमेंट आपने बहुत सारी ऑटो रिक्शा के पीछे देखी होंगी, बट ऐसा क्यों है? सिमिलरली देयर इज पर्सपेक्टिव इन्वेस्ट या फिर अंग्रेजों के दिमाग में। फॉर एग्जांपल, PewDiePie, द फेमस वेस्टर्न यूट्यूबर, जस्ट मेड अ वीडियो ऑन इंडियन मैन शोइंग देम टर्की, व्हिच लेटर ही डिलीटेड। मोटा माटी मोस्ट वेस्टर्न या फिर अंग्रेज ये सोचते हैं कि इंडियन मैन आर टर्की, एंड प्लेटफॉर्म लाइक क्वोरा या फिर रेडिट जैसे पे दे मोस्टली आस्क व्हाई इंडियन मैन आर मोस्ट टर्की, एंड वही इंडिया में सेक्स या फिर संभोग को सिन या फिर टैबू क्यों मानते हैं। एंड द वर्ड सेक्स सुन के हम इंडियन एक्साइटेड तो हो जाते हैं, बट इसको ओपनली डिस्कस क्यों नहीं करते? एंड ये सब कंफ्यूजन इंडियन सोसाइटी में क्यों है? दैट इज भारत के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे दैट हमारे भारत के एशियंट हिस्ट्री और कल्चर में हम सेक्स को ओपनली डिस्कस किया करते थे। एंड इस बात का प्रूफ हम फेमस खजुराहो टेम्पल या फिर कामा सूत्रा की बुक में देख सकते हैं। सडनली आफ्टर ब्रिटिश राज ऐसा क्या हुआ दैट वी फील अनकंफर्टेबल विद जस्ट वन वर्ड सेक्स, जिसको हम इंडिया में संभोग भी बोलते हैं। वी इंडियन गेट एजुकेशन फ्रॉम मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम दैट वाज मेड बाय ब्रिटिश राज आफ्टर चार्टर एक्ट ऑफ 1830। सिमिलरली ऐसे रूल्स, एक्ट और पॉलिसीज लाइक विलियम एडम रिपोर्ट इन 1835 ऑन बंगाल एंड बिहार, ये रिपोर्ट याद रखना। और ऐसा क्या है इस रिपोर्ट में आगे वीडियो में बात करेंगे। एंड इसके बाद इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 जिसको मैकले मिनट के नाम से जानते हैं, एंड उसके बाद वुड डिस्पैच जो 1854 में आया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसे बहुत से एक्ट जिनकी वजह से आज ब्रिटिश राज का मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम हमारे ऊपर थोपा गया। एंड क्या हमारा एशियन एजुकेशन सिस्टम इतना वीक था कि उसको रिप्लेस करके ब्रिटिश ने अपना मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम को एस्टैब्लिश किया? इंडियन एजुकेशन सिस्टम वाज डिपेंडेड ऑन टू मीडियम, फर्स्ट is Gurukul and second is Madrasa. But British only target Gurukul, the ancient education system of India, our old and ancient Gurukul education system. And before British Raj, mostly लोग गुरुकुल में पढ़ा करते थे, तो इस पे बात करेंगे। And most important question, इंडियन मर्दों का ठरकी होने का रीजन हमारे कल्चर में वीकनेस है या फिर ब्रिटिश राज की पॉलिसी? And this is the biggest question. Gurukul were diverse in their subject, like 18 subjects from astronomy to agriculture. Every subject that deals with human need वो गुरुकुल में पढ़ाया जाता था। इसके साथ साथ गुरुकुल में मल्टीपल लैंग्वेज में पढ़ाई होती थी, फ्रॉम तमिल, तेलुगु, बंगाली, संस्कृत एक्सेट्रा। इतनी सारी लैंग्वेज में गुरुकुल में पढ़ाई होती थी। एंड मोस्ट कॉमन मिथ दैट गुरुकुल में ओनली वेदास को पढ़ाया जाता था, विच इज रॉन्ग। वेदास के साथ साथ और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स थे जो गुरुकुल में पढ़ाए जाते थे। एंड उन सभी सब्जेक्ट में एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट भी था जो गुरुकुल में पढ़ाते थे, दैट इज सेक्स एजुकेशन। तो वेरियस बुक एंड वन ऑफ देम इज कामा सूत्रा। हम इंडियन का कामा सूत्रा को देखने का POV, पॉइंट ऑफ व्यू वही है जो अंग्रेजों ने या फिर वेस्टर्न ने हमें दिया, क्योंकि उनको हर चीज में हवस दिखती है। बट डू यू नो कामा सूत्रा को आफ्टर द एज ऑफ 25 या फिर मैरिज के बाद पढ़ना इम्पोर्टेंट था इन गुरुकुल। इन शॉर्ट, उस टाइम की इंडियन सोसाइटी या फिर कल्चर में कामा सूत्रा जैसे सब्जेक्ट जो सेक्स एजुकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं उनको पढ़ना नेसेसरी या फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट था उस टाइम में आफ्टर द एज ऑफ 25 या फिर मैरिज फॉर एवरी मेल इन दैट सोसाइटी, हर मर्द के लिए। देन ये अंग्रेज बोलते हैं दैट इंडियन आर कंजर्वेटिव। एंड इस सेक्स एजुकेशन के सब्जेक्ट में इंडियन मेल को बड़े बड़े कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाते थे, लाइक सेक्सुअल इक्वालिटी, सेक्सुअल डिजीज एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट फैमिली प्लानिंग, जो कि आज के टाइम पे भी रेलिवेंट है। एंड ये सब अंग्रेजों के आने से पहले इंडियन एशियन गुरुकुल में पढ़ाया जाता था। एंड ब्रिटिश या फिर वेस्टर्न आज अपने स्कूलों में बच्चों को यही सेक्स एजुकेशन का सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, बट कामा सूत्रा को एक पोजीशन बताने वाली बुक का टैग दे देते हैं। इफ यू स्टिल डाउट देन रीड दीज लाइन फ्रॉम कामा सूत्रा। कामा सूत्रा सेज धर्मा इज बेटर देन अर्था एंड अर्था इज बेटर देन कर्मा, which means धर्मा is the most highest point। क्या कोई वल्गर किताब धर्मा जैसे कॉन्सेप्ट पे बात करेगी? अपार्ट फ्रॉम दिस, इसी सेक्स एजुकेशन सब्जेक्ट को लेके इन आवर एशियन गुरुकुल सिस्टम रिसेंटली उस पर सुपर हिट मूवी ओ माई गॉड 2 भी बनी है, जिसमें इस बात को हाईलाइट भी किया है। और एशियन गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम एक्सप्लेन्स हमारे इंडियन एंसेस्टर कितने ओपन माइंडेड थे, जहाँ ब्रिटिशर्स या फिर अंग्रेजों ने उन्हें गवार का टैग दे दिया जस्ट बिकॉज दे डोंट स्पीक इंग्लिश। बिफोर ब्रिटिश राज, लिटरेसी रेट इन इंडिया वाज 80% कंपेयर टू ब्रिटेन, जिसका 17% इलिटरेसी रेट था। एंड मोस्टली ब्रिटेन में जहाँ बाइबल जैसी किताबें या फिर रिलीजियस बुक के ऊपर बात होती थी, वहीं पे इंडिया के एशियन गुरुकुल में 18 से ज्यादा सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे, जिसमें पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र
मेटलर्जी जैसे सब्जेक्ट भी थे। गुरुकुल में बच्चे का एडमिशन 5 साल की उम्र में हो जाता था एंड उसको एग्जिट 23 साल की उम्र में मिलता था। 18 साल में 18 सब्जेक्ट उसको पढ़ाए जाते थे, 1 सब्जेक्ट ईच ईयर, अनटिल वो एक सब्जेक्ट में एक्सपर्ट ना बन जाए। लाइक मेटलर्जी को 1 साल पूरा पढ़ाया जाएगा जब तक वो मेटलर्जी में एक्सपर्ट ना हो जाए। दिस वाज आवर ओन एशियन गुरुकुल सिस्टम, जिसको ब्रिटिश ने डिस्ट्रॉय कर दिया। एंड यही सेम बात राजीव दीक्षित जी ने भी बोली by giving reference of एडम रिपोर्ट। एंड यही सेम एडम रिपोर्ट के बारे में मैंने स्टार्टिंग में बात करी थी एंड इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अगर आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो राजीव दीक्षित जी की वीडियो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एंड ड्यू टू दिस रिपोर्ट एक कॉन्स्पिरेसी की गई हमारे एशियन गुरुकुल सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने के लिए बाय विलियम एडम एंड उस टाइम के एडवाइजर मैकेले के द्वारा। एंड इस कॉन्स्पिरेसी या फिर थ्योरी को बाद में मैकेलिज्म का टैग दिया। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस कॉन्स्पिरेसी गुरुकुल में स्किल डेवलपमेंट पे ज्यादा फोकस करते थे, ना कि बुकिश या फिर थ्योरेटिकल नॉलेज पे। एंड जहां आज एक करिकुलम को पूरी क्लास को फॉलो करना पड़ता है, वहीं गुरुकुल में एक एक इंडिविजुअल बच्चे के हिसाब से करिकुलम बनता था, जो कि उसकी स्किल, उसमें कैपेबिलिटीज कितनी है उसके बेस पे डिसाइड होता था। And I know there are some pro and con on both Asian and modern education system, but defaming Gurukul just by saying illogical and unscientific is absurd. And Asian Gurukul system was the best education system. ये मैं अकेला नहीं, गांधी जी ने भी माना है। In 1934 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन, जब उनकी इस बात के ऊपर अंग्रेजी अफसरों से बहस हो गई थी कि विच सिस्टम इज बेस्ट, एंड गांधी जी ने हमारे गुरुकुल सिस्टम को सपोर्ट किया था इन कंपैरिजन टू ब्रिटिश मॉडर्न सिस्टम। इस इंसिडेंट को आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हो। एंड इट ऑल स्टार्टेड बाय जस्ट वन रिपोर्ट, विलियम एडम रिपोर्ट ऑन वर्नाकुलर एजुकेशन इन बिहार एंड बंगाल 1835। एंड दिस कॉन्स्पिरेसी क्रिएटेड अ बिग गैप बिटवीन सेक्स एंड एजुकेशन, एंड जिसका इफेक्ट इंडियन साइकोलॉजी पे इतना पड़ा कि वी आफ्टर द एज ऑफ 25 स्ट्रगलिंग विद आवर क्यूरियोसिटी एंड फियर फॉर अदर जेंडर। एंड इस गैप की वजह से आज भी संभोग को इंडियन कल्चर में सिन या फिर टैबू मानते हैं। एंड आई टोटली डिसएग्री कि मोस्ट इंडियन मेन आर टर्की, एंड इन माय अंडरस्टैंडिंग दे आर जस्ट क्यूरियस फॉर अदर जेंडर्स अटेंशन। एंड आई ऑल्सो एग्री देयर आर केसेस जहाँ ये टर्की वाली बात को हम डिनाई नहीं कर सकते, बट ऑन बेसिस ऑफ सम केसेस ऑन सोशल मीडिया हम मोस्ट इंडियन मैन को टर्की कंसिडर करें, ये गलत है। एंड इन माय ओपिनियन इस वीडियो से हम क्या सीखते हैं? Only one thing, it's high time. Indian population is more than 140 crore, and sex education and family planning जैसे कॉन्सेप्ट पे हमें स्कूल से बाहर भी अपने घर घर में बात करनी चाहिए। एंड ये बात आपको बताना इंडिया दैट इज भारत के लिए जरूरी है। एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो इन योर व्हाट्सएप फैमिली ग्रुप या फिर आपके दोस्त जो रिप्रोडक्शन जैसे चैप्टर पे हंसते हैं एंड सेक्स एजुकेशन जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात नहीं करना चाहते। मिलते हैं अगली वीडियो में।